गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हिंदी में, और चैप्टर का कवि का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जो है वो अभी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1912 के आसपास के कवि हैं, और इन्होंने गर्मी के विषय में, गर्मी के को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हमें कितनी बुरी लगती है, और जैसे ही गर्मी जाती है और बरसात आती है तो हमें कितना अच्छा लगता है और हम कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इस पर इन्होंने कविता लिखी है। कविता बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए हम उसको पढ़ते हैं। नाम है कविता का कल और आज। अभी कल तक गालियाँ देती थी तुम्हें हताश खेतिहर। कल तक तो तुम्हें बहुत बुरी तरह से गालियाँ दी जाती थी। हताश यानी बहुत परेशान। हताश का मतलब था बहुत ज़्यादा दुखी। जो बहुत ज़्यादा दुखी खेतिहर, जो किसान होते थे, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा गालियाँ देते थे। अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरियों के झुंड। और कल तक गोरिया एक पक्षी होता है जो जनरली उसको जल में नहाना, जल में खेलना बहुत पसंद होता है। लेकिन जब ग्रीष्मकाल में कहीं भी जल नहीं होता है तो फिर वो मिट्टी में, जहाँ जो तालाबों की और इन सब की जहाँ पर पानी ख़त्म हो जाता है और मिट्टी रह जाती है, उस मिट्टी में वो उछल कूद करते रहते हैं। तो अभी कल तक तो तुम्हें जो मज़दूर, जो किसान है, वो तुम्हें गालियाँ देते रहते थे। हताश जो खेतिहर, जो बहुत परेशान जो किसान थे, वो तुम्हें गालियाँ देते रहते थे। अभी कल तक ही जो गोरैयों के झुंड हैं, जो गोरैया पक्षी है, उनके जो झुंड हैं, वो तुम्हें वो धूल में नहाते रहते थे। अभी कल तक पथराई हुई धनहर खेतों की माटी। और अभी कल ही की तो बात है कि जो धनहर यानी धन देने वाली जो खेत हैं, उनकी जो मिट्टी है वो क्या हो गई थी, पथराई हुई थी, यानी बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई थी। आपको पता है गर्मी में क्योंकि पानी नहीं होता है तो मिट्टी बिल्कुल सूख के पत्थर हो जाती है। तो अभी कल ही धन देने वाली जो खेत हैं, उनकी मिट्टी क्या हो गई थी, बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई थी। अभी कल तक की तो बात है कि धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, क्योंकि उनको पानी नहीं मिला था। तो धरती के बिल्कुल अंदर नीचे पैंदे में जाके, जहाँ हल्की सी बूंद भी उनको मिट्टी पानी की मिल जाती थी या ठंडी मिट्टी होती थी, वहाँ मेंढक दुबके पड़े रहते थे। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। और अभी कल तक क्या था, जो आसमान था वो बिल्कुल बदरंग था। बदरंग इसलिए था कि केवल गर्मी की खतरनाक जो धूप थी, सिर्फ वही दिखती रहती थी और कोई रंग नहीं दिखते थे उसमें। जैसे बरसात के टाइम कभी इंद्रधनुष, कभी काले, कभी रंग बिरंगे धनुष जो दिखते हैं, उस टाइप का कुछ नहीं दिखता था। आसमान बिल्कुल कैसा था, उदास और बदरंग। ये गर्मी के टाइम की बात है, ये कल की बात है, मतलब कल। अब आज बरसात हो चुकी है। कवि कह रहा है कि कल जो गर्मी का टाइम है उसमें ये सब हो रहा था, लेकिन आज क्या हो रहा है, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं। बिल्कुल ऊपर ही ऊपर तन गए, यानी ऊपर ऊपर चले गए हैं तुम्हारे तंबू। हे गर्मी, तुम्हारे तंबू यानी तुम्हारा जो निवास है वो ऊपर चला गया है। और आज जो क्या है, चमका रही है पावस रानी। चमका रही है यानी चमक रही है, धीरे धीरे बज रही है। पावस यानी बरसात की रानी बज रही है। बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, अपनी बूंदा बूंदियों की बूंद बूंद करके जो हल्की सी आवाज़ आ रही है, मानो उसकी पायल की आवाज़ हो। और आज चालू हो गई है, और आज ही क्या हो गई है, चालू हो गई है झींगुरों की शहनाई। झींगुर एक पक्षी होता है जो बरसात में ही दिखता है। बरसात में ही दिखता तो क्या है, वो उसकी आवाज़ से पहचान में आ जाता है कि झींगुर है। झींगुरों की शहनाई अविराम यानी निरंतर आज झींगुरों की जो शहनाई है वो लगातार आवाज़ आ रही है। और आज ही जोरों से कूक पड़े हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। कौन चिल्ला रहे हैं, नाचते थिरकते मोर। जो मोर हैं वो नाचते थिरकते लगातार, बरसात को देख के आपको पता है मोरों को बहुत मज़ा आता है, और मोर वैसे ही बरसात का इंतज़ार करता रहता है। तो नाचते थिरकते मोर आज ही नज़र आ रहे हैं।